हाय माय क्यूटीज, क्या हाल है आप सबके। आज हम पढ़ेंगे सारे इश्क का एक न्यू एपिसोड। अच्छा, मुझे ये कहना था कि यार आप लोग मेरी जो वीडियोस है उसे लाइक नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। मैं सोच रही हूँ मैं इतनी मेहनत ना करूँ, रोज़ाना रोज़ाना वीडियोस ना दूँ और मैं गैप्स कर करके वीडियो दूँ, है ना भाई। क्या करें, आप लोग लाइक ही नहीं करते तो ऐसे ही कर लेती हूँ यार। ना एंगेजमेंट होती है, ना कमेंट्स होते हैं, ना लाइक होता है, ना शेयरिंग होती है। तो यार इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा कि मैं आपको अपनी आवाज़ में इतनी मेहनत करके रिकॉर्डिंग करूँ, एडिटिंग करके आप लोगों को नॉवेल सुनाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ मैं गैप कर करके करूँ या फिर वीक में 1 टाइम कर लूँ। कैसा आइडिया है मुझे बताइएगा ज़रूर। खैर स्टार्ट करते हैं। तुझ पर नज़र रखी हुई थी, 3 दिन पहले तूने एक लहंगा वहाँ से लिया था और मैं जान गया था तो फिर यहाँ आएगा, इसलिए सेल्समैन बनकर तेरे आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन तू वहाँ अकेला नहीं, अपनी किसी रख ज़ुबान तेरी काटने में देर नहीं लगाऊंगा। आखिरी वार्निंग है। बीस्ट रॉड से उसकी कमर पर इतनी ज़ोर से मार गया कि उसकी कमर से लहू रसने लगा। रॉड की नुकीले कांटे उसकी कमर में सुराख कर गए। मुझे सिर्फ तेरा ध्यान बटाना था, लेकिन उस लड़के को देखकर मैं तो खुद ही भूल गया कि तुझको अपनी तरफ कैसे मुतवज्जा करूं। रॉबर्ट, आज रात तेरी नज़र में मुझे लगा खुद पाकिस्तान से निकलना चाहता था, क्योंकि तू उस पर चील की निगाह रखे हुए था। मुझे सिर्फ ये कह गया था कि किसी तरह तेरा ध्यान रॉबर्ट से हटा दूं। मुझे तेरे सामने आने का हुक्म मिला था, मुझे मार भी दे तो अब रॉबर्ट का कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ रॉबर्ट का एक और बंदा भी था जो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए था। मैंने तो सुना था तू एक ही नज़र में ही सब भांप लेता है, तेरी चील जैसी नज़रें हर एक चीज़ पर होती हैं, लेकिन इस हसीना के साथ होते हुए तू कुछ भी देख ही नहीं पा रहा था। तेरी तो नज़रें मुझ पर भी उस वक्त पड़ी जब मैं उसके पास पहुंचा। तू एक माफिया बॉस होकर कैसे रॉबर्ट के राइट हैंड को उस आउटलेट पर पहचान नहीं सका। वो मुझ पर तेरा हमला करने भी रॉबर्ट को अब तक पता चुका होगा और वो यहाँ से फरार भी हो चुका होगा। वो आदमी तंजिया हंसता हुआ बीस्ट का मजाक उड़ा रहा था, जो सेल्समैन के रूप में बीस्ट के सामने सबसे बड़े दुश्मन का एक मामूली सा आदमी था, जो मरने के लिए तैयार करवाकर उसके पास भेजा गया था। देख, यही है ना रॉबर्ट का राइट हैंड। बीस्ट अपने मोबाइल पे एक आदमी की तस्वीर उसको दिखाते हुए ड्रिंक की पूरी बोतल एक सांस में चढ़ाता कोफ से बोला था, ये हाँ, यही तो रॉबर्ट का राइट हैंड है। लेकिन तुझे तेरे नकारा रॉबर्ट की सोच जहाँ यहाँ ख़त्म होती है, मेरी वहाँ से शुरू होती है। उसका राइट हैंड मेरे हवालात में, अब वो पाकिस्तान से चला भी गया तो उसका एक बाजू तो मैं काट ही दूंगा। बीस्ट सिगरेट जलाकर अपने लबों में दबाता, गहरे कश लेते हंसने लगा। उसका अगला टारगेट क्या है? बीस्ट उसकी आंखों में लहू छलकाती सी आंखें गाड़े बोला, तेरी लड़की। वो आदमी उससे भरे लहजे में बोलता, बीस्ट को अपने कत्ल की वजह दे गया। बीस्ट लोहे की रॉड उसके मुंह पर मारता, उसकी जुबान हलक से खींचकर अलहदा कर गया। उस आदमी की चीख कैद खाने की दीवारों से टकराई थी। बीस्ट अभी नहीं, बीस्ट वहशी बन चुका था। उसकी आंखों की हवस उसका खून गरमा चुकी थी। बीस्ट अपने आदमी की पैंट से खंजर निकाल कर उसकी एक आंख में घूस गया। बीस्ट वो मर जाए। रोमियो, मुझे उसकी चीखें इतनी शिद्दत से सुनाई देनी चाहिए जो रॉबर्ट को उसके अंजाम का पता करवा दे। उस आदमी की आधी जान तो खुद निकाल चुका था, आधी ड्रिंक करते हुए निकलने देखना चाहता था। रोमियो जानता था वो कहना क्या चाह रहा है। बीस्ट उस आदमी की एक आंख और जुबान जाया कर चुका था, उसको लहू लहू कर चुका था, मगर फिर भी दिल को राहत नसीब नहीं हो सकी थी। उसकी आंखों के आगे शहदरंग आंखें आई थी जो सहमी हुई थी, जिनमें नफरत थी। नशा सवार होने लगा था। बाहों की तलब शिद्दत से महसूस होने लगी थी। उसको दहकते तंदूर में फेंको। इसकी वीडियो आज रात रॉबर्ट तक पहुंच जानी चाहिए। बीस्ट अपनी शर्ट पहने रोमियो से बोला था, बीस्ट होश करो, तुम रॉबर्ट के यहाँ से जाने दो, क्योंकि उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करवा कर मैं नहीं चाहता वो यहाँ से जाए। मैं उसे यहीं मारूंगा। जितना कहा है उतना करो। अभी मैं जा रहा हूँ और सुबह तक मुझे उसकी राख नजर आनी चाहिए। भी सिगरेट फूंकता निकल गया था। नशा मुकम्मल सवार हो जाता तो वो उसके पास नहीं जा पाता और फिर उस हसीना के बगैर रात गुजारना अब नामुमकिन सी थी। वो लड़कते बह के कदम उठाता, रात के 2 बजे खानज़ादा हवेली में दाखिल होता। हवेली की पिछली साइड से अपनी मासूम बीवी शानज़ खान के कमरे में गिलास विंडो स्लाइड करता दाखिल हुआ था। कमरे में नीम अंधेरा था, 0 बल्ब की रोशनी जल रही थी। वो नाजुक जान बेड के बीच में गहरी नींद सोई हुई थी। उसने क्या पहना था अभी? मेहराम खानज़ादा अपनी आंखें मसल कर उसका लिबास वाज़ेह तौर पर देखने की कोशिश करने लगा। वो सफ़ेद रंग के सिल्क के नाइट गाउन में मलबूस थी। लंबे घने शहद रंग बाल बिखरे से तकिए पर पड़े थे। वो एक हाथ गाल के नीचे जबकि दूसरा हाथ पेट पर रखे सो रही थी। उसके चेहरे पर गुलाबियाँ बिखरी हुई थीं। गुलाबी होंठ चमक रहे थे, जैसे उसने अपने लब के जख्म को ठीक करने के लिए लिप ऑयल लगाया हो। पिछली 2 रातों से तो वो हसीना पीली सा थी, आज गुलाब बनी
हिल रही थी। उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे राइयाँ बहराम खानज़ादा के दिए गए वैसे लम्ब से अब जामनी हो गई थी। उसका नाजुक सा मखमली जिस्म बहराम खानज़ादा को बहकाकर आज हर बात करने की दावत दे रहा था। वो अपनी शर्ट उतारकर सोफे पर फेंकता हुआ बैठ के जाने बढ़ा, जहाँ शानज़ आज सुकून की नींद सोई थी। वो उसके पास बेड तक पहुँचता उसे देखकर मुस्कुराता हुआ उसके ऊपर झुक गया। शानज़ के जिस्म की महक उसको नशे की हालत में भी बहुत शिद्दत से महसूस हुई थी। वो पिछली 2 रातों से उस खुशबू की वजह से ही तो अब तक एक रात भी तन्हाई में नहीं सो सकता था। खूबसूरत हो तुम, बेहद खूबसूरत। वो उसके ऊपर झुका बोल रहा था, और मैं बदतरीन इंसान हूँ, बेहद ज़ालिम। वो अपने सीने में उठते दर्द को महसूस करता अपना मुवाज़ना शांति के साथ करने लगा। पसंद तो तुम मुझे बचपन से ही हो स्वीटहार्ट। जब तुम पैदा हुई थी बहुत तड़पा था तुम्हें अपनी गोद में उठाने के, लेकिन वो साला है ना मेरा, तुम्हारा लाला, उसने तुम पर हक जमाया कि तुम उसकी बहन हो। तुम पर पहले हक उसका है। वो मुझे हाथ नहीं लगाने देता था, तुम्हें प्यार भी नहीं करने देता था, कमीना कहीं का। मेरे पास बाबा, मोरे भाई बहन कोई भी रिश्ता नहीं था। मुझे भी तो कोई चाहिए था ना, बचपन का साथी। वो डरपोक इंशाल तो मिनहान के सिवा किसी के साथ खेलती ही नहीं थी, सहम के रोती थी। सिर्फ कभी हम कोई गेम खेलते थे तो उसका पार्टनर हमेशा मिनहान होता था। वो दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए थे, और अहद मेरा पार्टनर होता था तो लूज़र कहीं का। 7 साल की उम्र तक तो मेरे साथ खेलता था। जब तुम पैदा हो गई तो मेरा दुश्मन बन गया, क्योंकि तुम डॉल की तरह बेहद हसीन थी। मैं भी तुम्हें प्यार देना चाहता था, तुमसे खेलना चाहता था, लेकिन अहद मुझसे हमेशा लड़ता था तुम्हारी वजह से। और एक दिन मैंने उसे चैलेंज किया था कि शानज़े को तुझसे छीन लूँगा, उस पर सबसे पहला हक मेरा होगा, मेरा। बहराम खानज़ादा जुनूनियत से बोल रहा था। उसकी टोन, उसका लहजा टूटा हुआ था, मगर उसमें तय शामिल था। तुम्हारे लाला अहद खानज़ादा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया बीवी। मैं तो तुमसे मिलने आया था। उस रात तुम्हारे कमरे में गदारा चच्चे से इजाज़त लेकर आया था। तुम्हारे लिए कतर से ख़ास वो अरबी अबाया लाया था, जिससे मैंने तुम्हें तसव्वुर करके बनाया था। यार, तुम्हारी सालगिरह का एक ही तोहफ़ा देने आया था। क्या गलत किया था मैंने? तोहफ़ा देना भी क्या जुर्म होता है भला? तुम अहद की बहन थी, मेरी पसंद थी। मैं तो तुमसे उस रात अपनी पसंद का शायद इकरार कर लेता, लेकिन तुम सो रही थी, तुम्हें बुखार था। मैं वो गिफ्ट रखकर तुम्हारे कमरे में से जाने ही लगा था। जब तुम्हारी आँख खुली तो तुम मुझसे डरकर इतनी ज़ोर से चीखी कि मैं खुद भी हैरान है कि मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता, तुम्हें देखना चाहता था, और शायद कुछ कहना भी चाहता था, लेकिन मेरी बदनसीबी थी जो सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया। मैं दिल ये हाथों बेबस था। तुम्हें रोते हुए देखकर सिर्फ तुम्हारे आंसू ही तो साफ किए थे। तुम्हारा कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। फिर क्यों आदमी मुझको गलत समझा? क्यों उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया? मानता हूँ मैं रिश्तों को तरसा हुआ था, मगर रिश्ते कैसे हो सकता है यार? उसने एक दफ़ा भी तुमसे मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। तुम्हें रोते देखकर वो मेरे गिरबान को पकड़ कर मेरे सीने से दिल नोच गया था। तुम 15 साल की थी, मैं 22 साल का था। तुम बच्ची थी, लेकिन मैं तो बच्चा नहीं था ना। तुम तुम डर कर खौफ से रो रही थी, और मैं सिर्फ तुम्हारे आंसू साफ कर रहा था। क्या किसी के आंसू साफ करना उसके आबरू छीन लेने का पहला कदम होता है? बहराम खानज़ादा की आंखें उस मंजर को याद करते लहू रंग हो रही थी। उस पर गलतफहमी की बुनियाद पर उसके अपने ही बचपन के साथी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, पर उस दिन अपनी दोस्ती का रिश्ता भी खोने के गम से अपने हक में कोई दवा ही नहीं दे सका था। अहद खानज़ादा की धार और उसके साथ होने वाली लड़ाई में उसने पहली बार अपने लिए शानदार की शहद रंग आंखों में नफरत देखी थी। वो बच्ची थी, ना समझती, उसे भी यही लगा था। बहराम उसको नोचने आया था। वो इसके बाद बहराम खानज़ादा इस दुनिया में मौजूद हर इंसान से अपना दिल तोड़ गया। उसने खुद को सबसे ही लाताल्लुक करके अपनी एक अलग दुनिया बना ली, जो बहुत बेरहम, शफाक, जालिम और ख़तरनाक थी, जहाँ इंसानियत का कोई लेना देना नहीं था, बल्कि दरिंदगी का राज चलता था। कुछ साल पहले बहराम खानज़ादा आला तालीम के उसूल के लिए कतर गया हुआ था। उसको अरब ममालिक में रहना, अरबों के साथ उठना बैठना बेहद पसंद था, इसलिए वो 15 साल की उम्र से ही पाकिस्तान छोड़कर अपनी तालीम के लिए कतर चला गया था। उस वक्त शानज़े की उम्र 8 साल थी। वो बिल्कुल किसी हसीन गुड़िया की जैसी थी। उसके शहद रंग आँखें, शहद रंग बाल, गोल मासूम चेहरे, मोटे-मोटे गाल, बेहद नरम मध्यम मासूम लहजा क्या था, जिस पर 15 साल बहराम फिदा नहीं था। वो शानज़े की पैदाइश से ही उसको लेकर अपने दिल में पसंद का जज़्बा पैदा कर गया था। वो बड़ी हो रही थी और भी ज़्यादा प्यारी, मासूम होती जा रही थी। बहराम उससे कभी भी बात नहीं कर सका था, क्योंकि अहद अपनी बहन के मामले में इतना हसास था कि उसे लगता था उसकी बहन किसी से बात भी करेगी तो उससे छीन जाएगी। वो पॉज़िटिव था अपनी बहन के मामले में, क्योंकि उसे बेहद ख्वाहिश थी छोटी बहन की, और साथ-साथ अल्लाह ने उसे छोटी सी बेहद खूबसूरत बहन से नवाज़ा था। बहराम ने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी को तरसी हुई निगाहों से देखा था तो वो सिर्फ उसकी बचपन की पसंद शानज़े खान थी। वो खुद को उसके लिए इतना काबिल कर देना चाहता था कि अहद खानज़ादा से उसकी बहन मांग सके। वो कतर चला गया अपनी स्टडीज़ के लिए। उसने अपना ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया। उसका रिजल्ट
अनाउंस होने में अभी वक्त था। उसको शहरम आंखों वाली गुड़िया बेहद याद आती थी और वो 15 साल की होने वाली थी। बहराम खान ज़्यादा 15 साल की उम्र में शांजे के लिए पसंद के साथ मोहब्बत का जज्बा भी महसूस किया था और फिर वो खुद को उसके काबिल बनाने के लिए कतर गया था। उसकी नज़रों में शांजे भी उस काबिल हो गई थी कि अगर वो उसने अपनी फीलिंग शेयर करेगा तो वो उसे अंडरस्टैंड कर लेगी। जब एहसासात उसके दिल में हो सकते हैं तो शांजे भी तो उसके जज्बे समझ सकेगी। और उसने फैसला किया कि वो पाकिस्तान जाते ही शांजे को अपनी पसंद के मुतालिक आगाह कर देगा। और बहराम खानज़ादा ने अपनी पसंद का इज़हार करने के लिए वो दिन चुना जिस दिन वो शहज़ादा आँखों वाली गुड़िया उस दुनिया में आई थी। उसको शांति का बर्थडे कैसे हो सकता था? वो उसकी सालगिरह वाले दिन ही पाकिस्तान जाना चाहता था। उसने रात 11 बजे की फ्लाइट से कतर के लिए पाकिस्तान पहुँचना था और रात कि 12 बजे उसने शानदार से अपने दिल में मौजूद वो जज़्बे बयान कर देने थे जो उसके दिल से उसकी रूह में जज़्ब थे। जिस दिन वो दुनिया में आई उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी बहराम महसूस करता रहा वो उसे बता देना चाहता था। उस रात बहराम खानज़ादा बेहद खुश अपनायत की उम्मीद किसी अपने को अपना बना लेने का गहरा एहसास लिए सवात में मौजूद बड़ी सी आलीशान खानज़ादा हवेली पहुंचा। उस रात उसकी सियाह मगनीती सी आंखें चमक रही थी, चांद की रोशनी की मानिंद उसका चेहरा दमक रहा था। वो पूरे 7 साल बाद उस हसीन हूर को देखने वाला था जो उसकी बचपन की पसंद, उसके लड़कपन की मोहब्बत थी। आहत खानज़ादा के कुछ दोस्त आए हुए थे जिनके साथ वो मर्दान खान में मौजूद था। सब लोग खाना खा चुके थे जब बहराम खानज़ादा हवेली के लॉन्च में दाखिल हुआ जो बिल्कुल खाली था। सर्दियों की रातें थी जो यक ठंडी थी, सवात में कहर बरसाती सर्दी पड़ रही थी। लॉन्च बिल्कुल खाली था। वो अभी ऊपर अपने कमरे की जानिब बढ़ता जब गजाला खान अपने कमरे से निकली थी। बहराम ने उन्हें फ़ोन पर अपने आने की इत्तला दे दी थी। वो उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ गजाला खानम की तरफ बढ़ा, उन्हें अदब से सलाम करके अपना सर उनके आगे झुका गया। गजाला खानम ममता का प्यार लिए उसके सर पर अपना हाथ शफ़क़त से फेरती उसका चमकता चेहरा देखने लगी। वो पूरे 7 साल बाद लौटा था। उसका कद पहले से कहीं ज़्यादा ऊँचा हो गया था। वो जान में भी ज़्यादा चौड़ा हो गया था और बहुत ज़्यादा हैंडसम भी। माशाअल्लाह मेरा बेटा कितना बड़ा और जवान हो गया है। गजाला खानम ने ही सवात में मौजूद खानज़ादा हवेली में बहराम का ख्याल रखा था। वो यहाँ उनसे बेहद अटैच था। वो उनकी कज़न मरियम खानम का बेटा था जो उनके लिए उनके अपने बेटे आहत के जी जैसा था। चाची आप कैसी हैं? बहराम खानज़ादा एहतरामन उनका हाथ चूमते हुए इंतज़ार करने लगा। वो अपनी मोरे को याद करके जब रोता था तो गजाला खानम ही थी जो उसे चुप करवा कर अपने सीने से लगाती थी, उसका ख्याल रखती थी। मैं ठीक हूँ बेटे, तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, आहत से मिले, वो मर्दान खाने में है। गजाला खानम शफ़क़त से बोली थी, नहीं मैं आहत से तो नहीं मिला, अभी सीधा यहाँ अंदर ही आया हूँ और मैंने फ्लाइट में ही खा लिया था। बस अब आराम करूँगा लेकिन इससे पहले आपसे एक बात की इजाज़त चाहूँगा। वो बहुत खुशगवार मूड में बोल रहा था, दिल की धड़कन साथ छोड़ रही थी। क्या बात है बेटे? गजाला खानम उसके चेहरे की चमक देखकर दिल में उसकी नज़र उतार रही थी। आज से पहले इतनी चमक बहराम के चेहरे पर उन्होंने कभी नहीं देखी थी। मैं कतर से शानज़े के लिए कुछ लाया था जो उसकी सालगिरह का तोहफ़ा है। क्या मैं ये उसे रात 12 बजे के कमरे में देने जा सकता हूँ? आपको तो पता है ना आहत अपनी बहन से बात करने की भी इजाज़त नहीं देता किसी को। ये मर्दान खाने में है तो मैं ये भी कोई पूछने वाली बात है? शानज़ी आहत की बहन होने के अलावा तुम्हारी कज़न भी तो है। तुम बिल्कुल जाओ उसको विश करो और जो गिफ्ट देना है दे दो। गजाला खानम हँसते हुए बोली थी। बचपन में आहत और बहराम की बहुत सी लड़ाइयाँ उन्होंने शानज़े के पीछे होती देखी थी। बहराम उसे गोद में उठाने की मिन्नतें करता था तो आहत ज़िद में आकर उसे छूने भी नहीं देता था और इस तरह वो दोनों लड़ पड़ते थे। शुक्रिया चाची, वो दिल से खुश हुआ था। बहराम शानज़े को बुखार भी हो रहा है, कल से वो शदीद बारिश में खेल रही थी। कल और आज खुद को बीमार करके बिस्तर पर पड़ी है, कहीं सो ना रही हो, तुम बोलती हो तो मैं उसे उठा देती हूँ। गजाला खानम मज़ीद बोली थी, नहीं नहीं अगर वो सो रही है तो कोई बात नहीं, आप उसे मत जगाएं, मैं बस उसका गिफ्ट रूम में रख कर आ जाऊँगा, अच्छा है? वो सरप्राइज़ हो जाएगी। उसको शानज़े खान को बुखार होने का सुनकर फ़िक्र हुई थी। वो पागल लड़की शदीद सर्दी की बारिश में भीगी थी, कितनी बेवकूफ़ थी, मगर उसने फ़िक्र ज़ाहिर नहीं की गजाला खानम के सामने कि कहीं वो कुछ गलत ना समझे। वो उस पर किसी किस्म का कोई हक नहीं रखता जो वो गजाला खानम को उसका ख्याल रखने या उसको बारिश में दोबारा ना भीगने देने के कहता। वो अपने कमरे में गया, उसने अपना बैग खोला, उसमें से शानदे के लिए उसका बर्थडे गिफ्ट जो एक अरबी अबाया था जिसे बहराम ने बहुत चाहत से बनवाया था, उसे बैग से निकाला। उसके साथ ही बहुत सारी चॉकलेट, परफ्यूम्स और एक मखमली डब्बा भी निकाला था जिसमें डायमंड की रिंग थी। ये सब बहराम खानज़ादा की ज़ाती पैसों से लिए गए तोहफे थे जिसमें उसकी मोहब्बत पसंदीदगी छुपी थी। वो डायमंड रिंग वाली मखमली डब्बे को अपने शर्ट की पॉकेट में रखता, बाकी के गिफ्ट्स अपने हाथ में पकड़े 12 बजे से कुछ मिनट पहले शानज़े के रूम की जानिब बढ़ा। उसने जैसे ही शानज़े के रूम का दरवाज़ा नॉक करने के लिए अपना हाथ रखा, वो खुलता ही चला गया। शानज़े के कमरे में हल्की सी ज़ीरो बल्ब की रोशनी थी और वो एक हाथ अपने गाल और दूसरा पेट पर रखे गहरी नींद सो रही थी। बहराम खानज़ादा उसे सोता देखकर
उसके से कमरे के अंदर दाखिल हुआ और बेड के साइड टेबल पर वो अबाया और चॉकलेट रख दिया। उनके ऊपर ही एक बर्थडे विश कार्ड भी उसने रख दिया था। तुमसे आज बहुत सी बातें करना चाहता था लेकिन तुम सो रही हो यार। क्या करूं, अगर इस बुखार में तुम्हें विश करने के बहाने अपनी फीलिंग्स बताने के लिए उठा दिया तो खुद को खुदगर्ज समझूंगा। तुम्हारी नींद भी मेरी वजह से टूटे उससे पहले मैं अपनी जुबान ना काट दूं जो तुम्हें पुकार कर तुम्हारी नींद टूटने का बाइस बने। आज रात ना सही तो क्या हुआ, मैं कल तुम्हें अपनी पसंद के मुताबिक बता दूंगा। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ एक और सही। वो दिल में ये सब सोचकर अभी वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि शानज़े की आंख खुल गई। वो इतने लंबे चौड़े वजूद को देखकर बेहद खौफजदा होकर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई और डरकर बुरी तरह रोने लगी। वो पहले ही बुखार में तप रही थी, ऊपर से इतनी बुरी तरह डर गई। बहराम खानज़ादा जो कमरे से निकलने लगा था वो शानज़े को इतनी बुरी तरह चिल्लाता देखकर खुद भी बौखला गया था। वो डर कर रो रही थी। ची ची ची, जिन नूरे लाला मेरे कमरे में कोई भूत, शानज़े टूटे लफ्जों में बोल रही थी। आहत खानज़ादा जैसे मुलाजिम ने बहराम की हवेली आने की खबर दी थी, वो पहले अपनी बहन को विश करके फिर बहराम से कोई मिलने उसके कमरे में जाने का इरादा करते मर्दान खाने से निकला था। वो जो शानज़े को बर्थडे विश करने के लिए मर्दान खाने से निकलकर लॉन्ज में दाखिल होता अभी सीढ़ियों तक पहुंचा ही था कि उसको शानज़े की दिलखराश चीख सुनाई दी। तेजी से कदम उठाता हुआ ऊपर सीढ़ियां चढ़ने लगा। शानज़े मैं हूँ बहराम, तुम डरो नहीं, मैं बस तुम्हें कुछ देने आया था। क्यों रो रही है, मुझसे मत डरो प्लीज, रोना बंद करो। बहराम उससे खुद को कोई जीन भूत गुमान करते उसके टूटे लफ्जों को सुनकर उसके करीब बढ़ा और थोड़ा सा झुककर ऐसे ही से बोला। शानज़े ने 7 सालों से बहराम को नहीं देखा था, वो उसकी आवाज़ नहीं पहचान सकी थी मगर उसका नाम पहचान गई थी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे। बहराम लाला नहीं हूँ मैं तुम्हारा, वो तो आहद है ना। बहराम खानज़ादा उससे अभी तक खौफजदा होकर आंसू बहाते देखकर झुका और अपनी उंगलियों के पोरों से उसके आंसू साफ कर गया। वो अपने मखसूस भारी लहजे में बोला था। शानज़े करंट खा के बैकग्राउंड के साथ लगती लैंप ऑन करती जब उसका पूरा कमरा रोशन हो गया। आहत खानज़ादा उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा बहराम की आखिरी बात सुन चुका था। वो अपनी बहन को जर्द होकर आंसू बहाते उस पर झुके बहराम खानज़ादा को देखकर गलतफहमी की खाई में गिर गया था। बहराम की उंगलियां शानज़े के गाल पर देखकर वो लंबी कदम उठाता उस पर पहुंचा और उसका हाथ बुरी तरह झटक कर बहराम की शर्ट का कॉलर अपने हाथ में पकड़ गया। बगैर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर गंदी निगाह रखने की, क्या कर रहा था तू उसके साथ। वो बहराम के मुंह पर जोरदार पंच मारकर चिल्लाया था। बहराम खानज़ादा तो शौक की हालत में आहत को देख रहा था। वो क्या बकवास कर रहा था बहराम सोच भी नहीं सकता था आहत इस तरह उस पर झपटेगा। शानज़े अपने लाला आहत को बहराम खानज़ादा को मुक्का मारते देखकर शदीद खौफ कांपती मजीद रोई थी। आहत मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, तू मेरी बहन को रात के अंधेरे में अकेला समझकर उसके साथ आहत में तेरी जान ले लूंगा। अगर एक लफ्ज़ भी मुंह से छुपकर बगैरत अपने ही कदम पर नजर रखने वाले तेरी तो मैं जान निकालूंगा। आहत ने फिर से जोरदार वार किया था। शानज़े मत डरो, मैं आ गया हूँ, रोना बंद कर गोरे, आज तो ये मर जाएगा। आहत ने बहराम को टूटे कांच की खिड़कियां लिए खुद को देखने पर उसे जोर से टेबल पर पुश किया था। लाला नहीं, आपको चोट, अपना दुपट्टा ठीक से लो। शानज़े जो चीखती हुई बेड से उतरती उन दोनों के बीच आती अपने लाला आहत से बोल रही थी कि आहत चिल्लाकर बोला था उस पर मत चिल्ला आहत। बहराम खानज़ादा के होंठ से खून निकल रहा था। वो आहत को शानज़े पर चिल्लाता देख आहत से भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाया था। शानज़े खौफ से बुरी तरह उछली थी। आज तो उसने अपनी औकात दिखाई दी। दोस्त था तो मेरा बहराम, मेरी बहन तेरी भी बहन। बकवास बनकर हाथ, पहले ही तो बहुत बकवास कर चुका है, अब मजीद और नहीं। बहराम खानज़ादा को भी अब शदीद गुस्सा आने लगा था। आहत फिर से उससे करीब जाता उसका गिरेबान पकड़कर उससे फिर से पंच मारता जब बहराम उसका हाथ जोर से पकड़कर उसे ड्रेसिंग टेबल पर मार गया। शानज़े की चीख बुलंद हुई थी। आहत बहुत जोर से ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर लगता जख्मी हुआ था। अब आप बहुत बुरे हैं, चले जाए मेरे कमरे से, आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब अगर मेरे लाला को मारा तो मैं हाशिम ताया को बता दूंगी कि आप मेरे कमरे में मुझे सोता हुआ देखकर आए थे और पता नहीं क्या नियत थी आपकी। वो तो मेरी आंखें खुल गईं और मैं जाग गई, वरना आप मेरे साथ कुछ गलत। शानज़े खान, बहराम जो आहत के इल्ज़ाम लगाने पर उसकी अकल ठिकाने लगाने वाला था कि शानज़े तेजी से आगे बढ़कर आहत के सामने खड़ी होती बहराम का दिल कांच की किरचियों में तकसीम कर गई। वो अभी अपने लाला आहत की तरफ बदगुमान होकर इल्ज़ाम लगाती जब बहराम खानज़ादा बिलबिलाकर चीखा था अपनी ही मोहब्बत, अपनी ही पसंद की लड़की से बेमोल क्या होता है ये कोई बहराम खानज़ादा से उस वक्त पूछता जिस लड़की को उसने बचपन से चाहा वही उसको टुकड़ों में तकसीम कर गई। निकल जाए मेरे कमरे से और दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। शानज़े उसके चिल्लाने पर डरती रोती हुई बोली थी। जिन आंखों में बहराम खानज़ादा ने कभी अपनायत देखने की तमन्ना की थी वो शायद रंग आंखें नफरत के आंसुओं से लबरेज थी। कहीं नहीं जाएगा, उसे मैं आज कत्ल
लाला आपको मेरी कसम है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम पर हाशिम ताया के बहुत एहसान है, बाबा के बाद उन्होंने ही हमें संभाला है। मैं इन एहसानात के बदले इनको माफ़ करती हूँ। मुझे नहीं रहना इस हवेली जहाँ मेरी इज्जत महफूज नहीं। हम उस हवेली के हकदार हैं, जिसका हक है वो आ गया है। अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम चले जाएंगे, आपके बाबा की हवेली है और आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। अभी आप जाएं यहाँ से। शानज़े अहद को अपनी कसम देकर रोक चुकी थी। वो बहराम खानज़ादा को नफरत से देखते बोल रही थी। वो उन दोनों की लड़ाई से बहुत डर गई थी। बदगुमानी पूरी तरह शिकार हो चुकी थी। बहराम खानज़ादा में मज़ीद टूटकर बिखरने की हिम्मत नहीं थी। शानज़े की मज़ीद कुछ कहने से पहले वो उसके कमरे से निकल गया और तेज़ी से अपनी लहू आलूद आँखों में जमा होने वाली नमी को अपने टूटकर बिखरे वजूद में उतार गया। वो अपने कमरे में पहुंचकर वापस से अपना बैग उठाता हवेली में रुका नहीं था, बल्कि वहां से खुद चला गया था। उस रात बहराम खानज़ादा ने एहसासात का जज्बा खोया था, जो ज़िंदगी में ना हो तो उस इंसान दरिंदगी के आला अहदे पर फायज हो जाता है। बहराम खानज़ादा ने उस रात अपने आप को ही खो दिया था। हाल बहराम खानज़ादा 5 साल पहले हुए उस वाक़े को याद करता आज भी बिखर रहा था। उसका दिल शायद आज भी किरची किरची हो रहा था। शानज़े उसकी पसंद, उसके बचपन की मोहब्बत थी। अहद ने उस वाक़े के बाद बहाना गढ़ा था और वो अपनी बहनों मोरे को सवाल से ले आया था। उसने बहराम के दिल से दोस्ती का रिश्ता भी छीन लिया था। वो अब अपने किसी भी रिश्ते पर एतबार नहीं करता था, किसी से अपनायत की उम्मीद नहीं रखता था। यही एक वाक़या नहीं, उसके अलावा भी बहुत से ऐसे वाक़यात थे जिन्होंने अहद और बहराम को अजनबी बना दिया था। वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बने रहते थे। मिनान और बहराम की दोस्ती ख़त्म होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, जो हर एक से मख्फी थी, यहाँ तक कि अहद से भी। तुम मुझे जालिम कहती हो ना, तुम खुद भी तो जालिम हो बीवी। बहराम खानज़ादा को एक अजीब सा सुरूर मिलता था शानज़े को बीवी बोलकर। मैंने पहली मुलाकात में तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। आई रिग्रेट। जब तुम पर हक नहीं था तब भी अपने कमरे से निकल जाने का कहा था, और जब हकदार बन गया हूँ इस वक्त भी निकल जाने का कह रही थी। मैं जानवर ही हूँ यार, तुम्हारे बाद जानवर ही बन गया हूँ। नरमी क्या होती नहीं जानता मैं अब। तुम्हें क्या पता वो वक्त मैंने कैसे गुजारा जब तुम दोनों बहन भाई ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। तुम्हारी बेरहमी ने मुझे हराम मशरूब से मिलवाया था। अब मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, बस तुम्हारा नसीब हूँ। बहराम खानज़ादा शानज़े के ज़ख्मी लबों पर बेबाकी से अपने हाथ का अंगूठा फेरता उसके होठों पर झुक गया। शानज़े जो बहराम खानज़ादा के अपने करीब आने पर उसके पास से आती महक से पहले ही उठ चुकी थी। वो बहराम खानज़ादा की सारी बातें सुन चुकी थी। उसके अपने लबों पर झुकने पर शानज़े अपनी शहदरंग आंखों में मोटे आंसू लिए बहराम खानज़ादा को बगैर कोई मज़ामत के अपने लबों पर शदीद बेकरारी से चूमते हुए महसूस कर रही थी। वो शुरू से लेकर आखिरी तक बहराम खानज़ादा की एक एक बात सुन चुकी थी, जो वो नशे में उसे सोए हुए देखकर बोल रहा था। क्या वो उसकी बचपन की मोहब्बत थी? क्या उस रात वो उससे कुछ कहने आया था? हाँ, उसने वो गिफ्ट देखे थे जो पैक हुए थे, वो चॉकलेट, वो कार्ड, वो सब देखा था। उन्हें उसके अपने कमरे में आने का बहाना समझकर नफरत से वो सारी चीज़ें अपने बेड की साइड टेबल की दराज में रखकर लॉक कर दी थी। और उसके अगले ही दिन वो लोग इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि अहद को आर्मी की तरफ से लेटर वसूल हो गया था। बस यही बहाना मिल गया था उनको हवेली छोड़ देने का। शानज़े उसे फिर से दांतों का इस्तेमाल करते देख अपने लबों को मलती तकलीफ बर्दाश्त करने लगी। वो उसको अचानक से एग्रेसिव होते महसूस कर रही थी। अब तकलीफ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो बहराम खानज़ादा को कूल डाउन करने के लिए उस के लबों पे अपनी उंगलियां उलझा गई। जब बहराम खानज़ादा साकित हो गया, वो उसके लबों को उस वक्त अपने दांतों की कैसे आज़ाद करता। शदीद सुर्ख होती सी आंखें शानज़े की शहतरंग आंखों में गाड़ गया, जिनमें आंसू भी थे और हैरत भी थी। लेकिन एक तासुर जो हमेशा उसने अपने लिए देखा था वो कहीं नहीं था। वो उसको अपनी तरफ हैरान तासुरात लिए देखता झटका खाकर पीछे हटा और अपना रुख उससे मोड़कर बैठ गया। उसकी कमर पर नीज़ के निशान थे, जिनकी खराशें अब मध्यम होने लगी थी। वो अपने आंसू साफ करती उठकर बैठी थी। ये निशान किस लड़की ने दिए हैं आपको महराम? शानज़े अपनाओ भीगे लहजे को मजबूत बनाने की कोशिश करती एक सांस में बोली थी। बहराम ने उसका बीवी जैसा शक्की लहजा नशे की हालत में भी नोट किया था। वो चौंक कर उसको देखने लगा। शानज़े खान की आंखें फिर से भीगने लगी थी। बहराम उसकी आंखों में कुछ और ही देख रहा था। नफरत तो उसे तलाश करने से भी नजर नहीं आ रही थी। क्यों? वो उसकी बात का जवाब देने की बजाय बेड से उठ गया। जब शानज़े उसका बाजू पकड़ गई, मैंने पूछा, आपको दागदार किसने किया? ये नेल्स किस? मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। शानज़े वो तैश से पलटा और शानज़े को गर्दन से पकड़कर धाड़ा। वो खौफ से
अपनी आंखें मीच के मैं बीवी हूँ तो बीवी ही बनूंगी, शांति घुटती सांसों के बीच बोली थी। नहीं मानता तुमको बीवी? बहराम उसको बेड पर धकेलते बोला। मुझे मेरी बात का जवाब दे, मैं आपसे नहीं डरूंगी। आप अब सुना आपने? शांति बेड से तेजी से उठती उसके सामने आकर खड़ी हुई थी। मैं और तुम्हें जवाब दूं? जाओ यार अपना काम करो। बहराम खानजादा अपने बालों में हाथ फेर कर बोला। उसका सर चकरा रहा था। ये सब उस रूबी नामी लड़की वो अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर सकी जब बहराम खानजादा को उसकी कुत्ती से पकड़कर अपने करीब कर गया। 3 दिन हुए मैं तुम्हें मेरी बीवी बने और तुमने मेरी जासूसी शुरू कर दी है। बहराम तेज से फंकार रहा था। काका कौन है? वो शान से दर्द से बोल भी नहीं पा रही थी। बहराम ने इतनी जोर से उसके बाल दबोचे हुए थे। जो भी है तुमसे मतलब। वो उसके चेहरे पर दर्द के आसार देखकर उसके बाल अपने गिरफ्त से आज़ाद कर दे बोला। है मुझसे मतलब? कौन है वो लड़की? शानजे भी अब किसी शेरनी की तरह चिल्लाई थी। बहराम खानजादा जो अपनी शर्ट पहनकर उसको बटन अप कर रहा था, उसके हाथ एक पल को थमे थे। शानजे की आंखों में कोई खौफ, कोई नफरत, कुछ भी नहीं था। बस एक अलग ही तासुर था जो बहराम खानजादा खुद को नशे में होने की वजह से अपना गुमान समझ रहा था। मेरी बात का कोई जवाब दिए बिना आप नहीं जा सकते। बहराम वो स्लाइडिंग विंडो की तरफ बढ़ा ही था जब शानजे ने उसकी शर्ट पीछे से पकड़ी थी और पहले से भी ज्यादा कुव्वत से चिल्लाई। दोस्त है वो मेरी? बहराम भी अब तब कर बोला था। कोई दोस्त? रात के 3 बजे जिस्म की क्रेविंग वाले मैसेज नहीं भेजती। शानजी उसकी बात सुनकर गुस्से से बोली थी। तुम्हें क्यों आग लग रही है? कोई मुझे भी बोले। बहराम दांत पीस कर बोला था। तो शानजी उसके मोबाइल पर रूबी का मैसेज पढ़ चुकी थी। क्योंकि मुझे किसी का झूठा नहीं खाना। शानजी उसके सीने पर अपने दोनों हाथ मारती शेरनी बनी चिल्लाई थी। उसकी चीखें और लहजा बिल्कुल अटल और मजबूत था। 5 साल पहले की तरह। अपनी आवाज़ नीचे रखो, अंदर नहीं डाल दिया तुम्हारे जो इतनी जोर जोर से चिल्लाती हो। बहराम ने तैश से बोला था। आपको बहुत पता है लड़कियां किस वक्त किस तरह चिल्लाती हैं। शांति भी तैश से बोली थी और फिर सर से पांव तक लाल गुलाब हो गई। जब तुम्हारे साथ करूँगा तुम्हें भी पता लग जाएगा। हटो सामने से, ज़्यादा जुबान चलाने को ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ जाकर सो जाओ, जा रहा हूँ मैं। बहराम खानजादा अपना सर झटकते बेबागी से बोला था। हराम मशरूब पीने जा रहे हैं ना आप? शान से आंसू बहाती बोली थी। हाँ जा रहा हूँ पीने, ताकि 2 घड़ी सुकून नसीब हो। मिस वर्ल्ड बनकर ड्रामा मत किया करो, सारा नशा उतर जाता है मेरा। बहराम सिगरेट जलाकर लबों से लगाते बोला। आज के बाद वो हराम चीज़ पीकर मेरे पास शानजे उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं। बहराम खानजादा अब वहशत से बोला था। वो गुस्से से भर गया था। आइंदा हराम मशरूब पीकर अपनी हलाल औरत के पास मत आइएगा। जाएं अब जहाँ जाना है। शानजे उसके मना करने के बावजूद भी फिर से अपनी बात दोहराती वॉशरूम में खुद को बंद कर गई थी। जबकि बहराम खानजादा लैंप उठाकर ज़मीन पर मारता उसके कमरे से चला गया था। वो अगर रुक जाता तो शानजे को आज इधर उधेड़ कर रखती था। जाना ही बेहतर था और वो चला गया था। वॉशरूम में मौजूद शानजे को टूटने की आवाज़ सुनकर खौफ से पसीना पसीना हो गई थी। उसने गुस्ल करके अपनी तहज्जुद की नमाज अदा करनी थी और शायद कुछ भी दुआ में मांगना था। खिड़की से आती सूरज की रोशनी से उसकी नींद में खलल डाला था। वो जो फजर की नमाज पढ़कर कुछ देर पहले ही सोया था कि उसकी नींद फिर से टूट गई। वो सारी रात अपने पहलू में सोते इंशाल खान को देखता रहा था, जो उसे एक मौजज़ा लगती थी। उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी थी, कितने दर्द देखे थे, वो कितना तरसती थी। फरहान खानज़ादा उससे सारी रात अफसोस से ही देखता रहा था। इंशाल ने जो कुछ भी मिनहान के साथ किया वो उसने हवेली के लोगों के खौफ और डर से किया। वो उससे हमेशा आज़ादी तलाक भी इसलिए मांगती थी ताकि वो खुद को कुर्बान करके बिखरे हुए रिश्ते समेट सके। लेकिन वो नहीं जानती थी कुछ भी पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता था। हाशिम खान अपनी बहन परवशा खानम का बदला कभी भी नहीं भूल सकते थे। आज से 5 साल पहले ही बहराम उनको इंशाल के रिश्ते से खुले लफ्ज़ों में इनकार कर चुका था। ये बात मिनहान किया हर कोई जानता था और उसने इनकार भी क्यों किया था ये बात भी मिनहान के इल्म में थी। उसने मिनहान को धमकाया था कि वो उसका सबसे बड़ा राज अपने स्टाइल में हवेली वालों के सामने लाएगा और वो ले भी आया था। 3 दिन हो गए थे मिनार और इंशाल को लाहौर वाले फ्लैट में रहते हुए। उसने किसी का भी फ़ोन उठाना ज़रूरी नहीं समझा था। उसकी मोहरे नाज़रीन खानम उसे दिन में कोई 10 फ़ोन करती थी और वो उसे हवेली बुला रही थी, मगर वो जाने से इनकार ही हो गया था। उसे एक नया मिशन भी मिल गया था जिस पर जाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो इंशाल को किसी के आसरे पर छोड़कर नहीं जाना चाहता था। उसे कल रात आहत का वॉइस नोट रिसीव हुआ था जिसमें उसने मिनहान को अच्छी खासी गालियों से नवाजा था। नाज़रीन खानम ने अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। आहत ने अपने वॉइस में उसे गुस्सा थूक कर इस्लामाबाद वापस आ जाने की हिदायत दी थी, मगर मिनहान ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। उसके दिल में अपनी मोरे के लिए तकलीफ़ उठी थी, मगर वो उनसे बहुत नाराज़ था। वो अपनी मोरे और इंशाल दोनों में से किसी एक को कभी भी नहीं चुन सकता था। उसे अपनी मोरे के साथ इंशाल भी चाहिए थी और ये बात उसकी मोरे को समझनी होगी। इसलिए वो उससे नाराज़गी जाहिर कर रहा था ताकि वो उसके सामने कोई ऐसी शर्त ना रख दें जिसकी तकमील करने से पहले वो मरना पसंद करे। इंशाल को 3 दिन हो गए थे, मगर उसका बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वो डरती थी, घबराती थी अकेले रहने में।
रहने से उसकी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो रही थी। मिनहान खानज़ादा को कुछ गलत महसूस हो रहा था, जिससे वो उससे किसी वजह से दूरी बनाए हुए है। वो उसे यहाँ सिर्फ इसलिए लाया था ताकि वो मिनहान के साथ सब कुछ शेयर करे, जिसकी बिना पर उनका रिश्ता अभी तक अधूरा था। मिनहान उससे दीवानगी की हद तक इश्क करता था। वो चाहता था इंशाअल्लाह दिल से उस रिश्ते को कबूल करके उसे उसका हक अदा करे। वो ज़बरदस्ती करने का कायल नहीं था। वो नरमी, मोहब्बत और मुलायमियत से इंशाअल्लाह को अपनी बीवी होने का हक देना चाहता था, मगर वो थी उसको अपने करीब भी आने नहीं देती थी, और जब वो दूर जाने की करता था तो उसे खुद से दूर भी नहीं होने देती थी। पिछले 3 दिन से उसका इश्क, उसकी मोहब्बत, उसकी पसंदीदा औरत जो उस पर रब ने हलाल कर दी थी, जो उसके निकाह में थी, वो उसको देखकर अपने जिस्म का उबलता खून अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 3 दिन काफ़ी थे उसको आज़माने के लिए। अब वो मज़ीद तशना नहीं रह सकता था। 22 साल की उम्र से वो दूरी की सज़ा काट रहा था। बस बहुत हो गया था। उसको खुद पर से काबू खोकर इंशाअल्लाह को दर्द नहीं देना चाहता था। वो उसका साथ चाहता था और अब वो उससे खुलकर बात करना चाहता था। मिनहान खानज़ादा इंशाल की तरफ थोड़ा साइड करवट पर होकर झुका और अपने गर्म दहकते होंठ उसके खोलते हुए माथे पर रखकर अपनी आंखें मींच किया। वो आँख बनी उसके पहलू में लेटी उसे पिघला रही थी। अब और मौका नहीं दूंगा, या तो आज मुझे वो राज बता देंगी जिसकी बिना पर आप मुझे मेरे हक से महरूम रखे हुए हैं, या मुझे मेरा हक ज़बरदस्ती लेने पर मजबूर कर देंगी। मिनहान दिल में कहता बेड से उठा था। वो वॉशरूम जाकर कोल्ड शावर लेना चाहता था। रात से मचल रहा था। अभी अगर खुद को नॉर्मल नहीं करता तो जज्बात दिमाग पर सवार भी हो सकते थे। वो आधे घंटे बाद शावर लेकर बाहर आया तो इंशाल को वैसे ही सोया हुआ पाया। वो तो फजर पर उठ जाती थी। ज़्यादा देर सोना उसकी नेचर में का हिस्सा नहीं था, तो फिर अभी तक क्यों सो रही थी वो? मिनहान खानज़ादा उसे जगाने के लिए बेड की तरफ बढ़ता। जब फ्लैट के मेन डोर नॉक होने लगा, मिनहान ने घड़ी की तरफ अपनी नज़रें घुमाई जो सुबह के 9 बजा रही थी। वो इंशाल खान को कुछ देर बाद उठाने का सोचता कमरे से बाहर निकल गया और फ्लैट के बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ते हुए दरवाज़ा खोलकर अपने सामने खड़ी हस्ती को देखकर थोड़ा हैरान हुआ, मगर अपने तासुरात पर काबू पकड़ एक साइड पर हो गया। उसके रास्ते छोड़ते ही नाज़िन खानम अहद खानज़ादा के साथ अंदर दाखिल हो गई। मिनहान अहद को सख्त खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। वो उन दोनों को सोफे पर बैठता देखकर हाथ से सीने पर बांधे खड़ा ही रहा। वो अपनी मोरे से सख्त नाराज़ था।